जजमेंट या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। आज की केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी डाइवोर्स की। डाइवोर्स के साथ बात होगी मेंटेनेंस और एलुमनी की, क्योंकि डाइवोर्स के साथ ही एलुमनी या मेंटेनेंस साथ में चलता है। लेकिन अगर आप डाइवोर्स भी लेना चाहते हो और आपको मेंटेनेंस और एलुमनी भी नहीं देना है, तो 10 में से कोई भी एक रीजन अगर आपके केस में है तो फिर आपको डिवोर्स ही मिलेगा और साथ में आपको एलुमनी और मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। जय जिनेंद्र मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, बिना किसी कारण के अलग रहने वाली पत्नी से। अगर आपकी पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही, मतलब कि आपको कोर्ट में यह साबित करना पड़ेगा कि जिस दिन से पत्नी मेरे घर में रह रही उस दिन से मैंने उसका किस तरह से ख्याल रखा, यानी कि मैंने पूरी तरीके से पति धर्म का पालन किया, और फिर भी पत्नी, इसके बावजूद ही पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही, तो कानून ये कहता है कि ऐसी पत्नी से आप डिवोर्स तो ले ही सकते, साथ ही ऐसी पत्नी मेंटेनेंस और एलुमनी पाने की हकदार नहीं है। तो आपको बिना मेंटेनेंस और बिना एलुमनी के डिवोर्स मिल सकता है। दूसरा नियम यह कहता है कि झूठे केस करने पर, अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर, आपके परिवार के लोगों के ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं, झूठे केस किए हैं, भर भर के आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्हें वो साबित नहीं कर पाई है, तो ऐसी स्थिति में जब पत्नी केस हार जाती है तो आपके पास में ग्राउंड बन जाता है कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है और आपके प्रति मेंटल क्रूरल्टी कर रही है, और इसी वजह से आपको यहाँ पर डिवोर्स मिल जाता है और साथ में मेंटेनेंस और एलुमनी ना लगे, ऐसा भी आपके केस में हो सकता है। तीसरा रीजन ये है कि अगर पत्नी अडल्ट्री में हो, अगर कोर्ट में साबित कर दो कि आपकी पत्नी अडल्ट्री में है, उसका अफेयर चल रहा है या वो लिविंग में है, तो ऐसी स्थिति में भी आप डिवोर्स ले सकते हैं और आपको मेंटेनेंस और एलुमनी नहीं देना पड़े, ऐसा हो सकता है। चौथा नियम यह कहता है कि आपकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली हो, वो भी विदाउट डाइवोर्स। अगर विदाउट डाइवोर्स आपकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है तो आपको डिवोर्स तो मिल ही जाएगा, साथ में अब आपको एक पैसा अपनी पत्नी को नहीं देना पड़ेगा। और अगर डाइवोर्स के बाद पत्नी दूसरी शादी कर लेती है तो इसके बाद अब आपको पत्नी को भरण पोषण नहीं देना पड़ेगा। नियम नंबर 5 ये कहता है कि किसी प्रकार की क्रूरल्टी, चाहे मेंटल क्रूरल्टी हो, चाहे फिजिकल क्रूरल्टी हो, चाहे आर्थिक नुकसान दे रही हो पत्नी, अगर ऐसा कोर्ट में आप साबित कर देते हो तो फिर आपको डिवोर्स तो मिल ही जाता है, मेंटेनेंस और एलुमनी नहीं देना पड़ता है। नंबर 6, छठवां नियम यह कहता है कि पत्नी को गायब हुए, अब यहां पर पति और पत्नी कोई भी हो, गायब हुए उसे 7 साल से अधिक समय हो गया है, हमने भी ढूंढने का प्रयास किया, पुलिस ने भी ढूंढने का प्रयास किया और आज तक हमारा जीवन साथी नहीं मिला, तो फिर आपको यहां पर डिवोर्स मिल जाता है। नंबर 7, आपकी पत्नी आपको धमकी देती हो बर्बाद करने की, तुझे बर्बाद कर देंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे, तेरी नौकरी खा जाएंगे, अगर ऐसी धमकी देती है और आपके पास में इसका प्रॉपर सबूत है तो इस ग्राउंड पर भी आप ऐसी पत्नी से डिवोर्स ले सकते हैं और कोर्ट ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस और एलुमनी देने से इनकार कर सकती, ऐसा हो सकता है। नियम नंबर 9, नियम नंबर 8 ही कहता है कि आपकी पत्नी कार्यस्थल पर जाती है, झूठे आरोप लगाती है, आपको, आपके साथ अभद्रता करती है, आपको अपमानित करती है, तो ये भी एक बड़ा ग्राउंड बनता है डिवोर्स का। और डिवोर्स के साथ साथ यहाँ पर ग्राउंड बनता है ऐसी पत्नी को कोर्ट मेंटेनेंस और एलुमनी देने से इनकार कर सकती है। 9वां नियम यह बनता है कि अन्य व्यक्तियों के सामने, दूसरों के सामने आपको अपमानित करना, आपके साथ मारपीट करना, आपके ऊपर कलंकित कर, चरित्र को कलंकित करने वाले एलिगेशंस लगाना, तो ये सबूत अगर आपके पास है तो ऐसी स्थिति में भी आपको डिवोर्स तो मिल ही जाएगा, साथ में आपको मेंटेनेंस और एलुमनी नहीं देना पड़ेगा, ऐसा कोर्ट आदेश कर सकती है। नियम नंबर 10, शारीरिक संबंध ना बनाना, फिजिकल रिलेशन ना बनाना, यह भी एक बड़ा डिवोर्स का ग्राउंड बनता है, बस आपको कोर्ट में साबित करना पड़ेगा।
अगर आप कोर्ट में इस तरीके से सबूतों के साथ तथ्यों को रखते हैं तो फिर आपको डिवोर्स तो मिल ही जाता है, साथ में एलिमनी और मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, ऐसा कोर्ट आदेश कर सकती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।